देखिए आज अपन NCERT मैथ क्लास 12th के चैप्टर 8 से 8.1 को समझेंगे। उसकी कुछ भूमिका है जो मैं आपको बताऊंगा। तो y स्क्वायर बराबर kx, इस प्रकार के सवाल हैं। y स्क्वायर बराबर kx, तो जो y स्क्वायर बराबर kx है तो इस समीकरण से पैराबोला किस प्रकार का बनेगा ये देखना है, और किसके अलोंग बनेगा। अक्सर बच्चे इसी में कन्फ्यूजन रहते हैं कि दोनों इक्वेशन दोनों समीकरण एक से दिखते हैं बिल्कुल, लेकिन उनकी पैराबोला अलग अलग बनते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो जो y स्क्वायर है और जो kx है, इस पे सबसे बड़ी घात 2 है, इस पे सबसे छोटी माने इस पे घात क्या है 1 है। तो जिसकी सबसे छोटी घात होती है पैराबोला उसी के अलोंग बनता है। तो इसमें सबसे छोटी घात काय पे है, x पे है। तो ऐसे समीकरण का जो पैराबोला हुआ वो x के अलोंग बनेगा, x अक्ष के अलोंग। x अक्ष के अलोंग बनाना है। यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 होते हैं, तो जो x की घात छोटी है तो पैराबोला काय के अलोंग बनेगा, x। इस प्रकार के समीकरण का ऐसा पैराबोला बना। अब अपन दूसरा देखें तो दूसरा x स्क्वायर बराबर ky। अब इसमें देखें सबसे छोटी घात किसकी है, तो सबसे छोटी घात है y की। तो इस प्रकार के समीकरण से जो पैराबोला बनेगा वो y अक्ष के अलोंग बनेगा। y अक्ष ऊपर है तो पैराबोला कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है। यदि ऐसा समीकरण है और x की घात सबसे बड़ी है और y की घात सबसे छोटी है तो पैराबोला इस प्रकार का बनेगा। और यदि समीकरण इस प्रकार का है, y की घात बड़ी है, x की घात छोटी है, तो जो पैराबोला है x के अलोंग बनेगा। जिस चर की घात छोटी होती है पैराबोला उसी के अलोंग बनता है। ठीक है। अब आ जाते हैं अपन सवाल पे। तो 8.1 का जो पहला सवाल है, 8.1 में पहला सवाल है, उसमें लिखा है y स्क्वायर 8.1 का पहला सवाल जो है, तो y स्क्वायर बराबर x, और x बराबर 1 और x बराबर 4 है। x बराबर 1 और x बराबर 4 है, और x अक्ष पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो देखिए आप इस समीकरण में सबसे छोटी घात किसकी है, y पे है का सबसे छोटी नहीं है ना, x पे सबसे छोटी है 1। तो जो पैराबोला बनेगा वो काय के अलोंग बनेगा, x अक्ष के अलोंग। जी x है, जी y। पैराबोला बना है अपन। ठीक है, बन गया पैराबोला। अब देखिए x बराबर 1 से x बराबर 4 तक है, तो x बराबर 1 से x बराबर 4 तक 1 2 3 4। यहाँ x बराबर 1 है और यहाँ x बराबर 4 है। x बराबर 1 की जो रेखा खींचेगी वो इस प्रकार की होगी, और x बराबर 4 की जो रेखा होगी वो इस प्रकार की होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। अब जो निकालना है उस पर गौर किया जाए तो इसमें देख दिया है कि x अक्ष पर पहले चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो अगर देखो घिर तो यहाँ भी रहा है, लेकिन ये कौन सा चतुर्थांश है, चौथा। इससे मतलब नहीं है, मतलब काय से पहले चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो पहला जो चतुर्थांश है उसमें तो j ही है भैया।
पहले चतुर्थांश में तो जे घेर रहे थे कि देख, ठीक है ना, जे डार्क कर लिया, जे है फर्स्ट, जे तो चौथे में आ जाएगा, इसको इससे बिल्कुल बोलना ही नहीं है, ठीक है ना। हमें तो इतने इतने का ज्ञात करना है, जे ये पहले चतुर्थांश में, और यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक नहीं लेना है, जहाँ से लिमिट लगी है वहीं से वहीं तक लेना है। x बराबर 1 से 4 तक गए हैं तो x बराबर 1 से 4 तक ही क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है। अब अपन इसका एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर लिमिट क्या है, 1 से लेके 4 तक है, ठीक है ना। आप लोग 7 अध्याय में अच्छी तरह से सब कुछ सीख चुके हैं, अब मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, वैसे बेसिक चीज़ें नहीं बता पाऊंगा। 7 अध्याय की वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो 1 से 4 तक जो है तो बाई डी एक्स, ठीक है, बाई डी एक्स। अब हमें यहाँ पर ये जो लिमिट है एक्स की है ना, एक्स की, देखो x बराबर 1 है और x बराबर 4 है, तो हमें जो यहाँ पर जो फलन चाहिए, यहाँ पर जो फलन होना चाहिए वो भी x में होना चाहिए, ठीक है ना। जो यहाँ पर फलन होना चाहिए वो x में होना चाहिए। x में कैसे आएगा, y बराबर √x होगा। हम जब y का मान रख देंगे तो यहाँ x की फॉर्म आएगी, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट x बराबर दी है, ठीक है ना। तो अपन y बराबर इसको ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते, ठीक है। y बराबर √x है तो y का मान रख दो, एरिया बराबर y का मान 1 से 4 लिमिट और √x dx, और एरिया बराबर 1 से 4, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अंडर हटेगा, 1/2 घात चढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखें तो इसका जो सूत्र होता है समाकलन करने का, तो x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1, x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 ये होता है। तो इसका क्या होगा, एरिया बराबर, चलो अब ऐसा लगा लूँ, तो x की घात 1/2 n प्लस 1, n जे n है ना, देखो x की घात n प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ हो जाएगा आपका 3/2, x की घात 3/2 बटे 3/2, ये हो गया आपके अपर लिमिट, नहीं लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। अब अपन करें तो 3/2 ऊपर जाएगा, बाहर हो जाएगा तो पलट के जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर अपन सबसे पहले अपर लिमिट रख दो फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखें, यहाँ x की घात 3/2 बचेगा, तो 4 की घात 3/2 और माइनस 1 की घात 3/2। अब यहाँ से अपन 2/3, और देखो 2 पे घात 2 कर सकते हैं, और 3/2 है ही, माइनस 1 पे कितनी भी घात हो 1 ही आता है, 1 पे कितनी भी घात हो 1 ही आता है, और बराबर 2/3, और घात के ऊपर घात, घातों का गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएंगे, और 2 की जो घात होगी 3 होगी, तो 2 की घात 3 बराबर 8, 8 माइनस 1, 2/3 गुणे 7, 7 हो गए ना, 7 दूनी 14/3, ठीक है ना, 3 वर्ग इकाई आंसर, ठीक है, समझ में आया। अब इसी प्रकार से करेंगे अपन दूसरा सवाल, ठीक है। इसी का दूसरा सवाल है, इसी का दूसरा जो सवाल है वो है y² बराबर 9x और x बराबर 2 और x बराबर 4, और x अक्ष पर
वही फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले चतुर्थांश में। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है। तो ये देखो y स्क्वायर बराबर 9x है, इसमें y की जो घात है वो सबसे बड़ी है, x की घात सबसे छोटी है। और मैंने आपको बताया है कि जिसकी घात सबसे छोटी होती है पैरागोला उसी का लंब बनता है। ठीक है, सब बना के देखते हैं। x y, x की घात छोटी है तो पैरागोला x के लंब बना दो, x के लंब। अब इसमें देखो 2 से 4 तक है तो अपन बांटे हैं, तो 1 2 3 4 या 1 2, तो x बराबर 2 यहाँ होगा, x बराबर 4 यहाँ होगा। x बराबर 2 से जो रेखा खींचेगी वो कुछ इस प्रकार की होगी, और x बराबर 4 से जो रेखा खींचेगी वो इस प्रकार की। अब हमें क्षेत्रफल x अक्ष पर पहले चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला चतुर्थांश तो यही है भैया, इस ये तो है नहीं, ये तो चौथा चतुर्थांश है। तो पहला चतुर्थांश जो है उससे मतलब रखो केवल, जे है साहब, जे है चौथा जे है पहला चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश से मतलब है। ठीक है, पहले चतुर्थांश से मतलब है। पहले चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x बराबर 2 से x बराबर 4 तक है, x की फॉर्म में जितनी भी लिमिट है वो x की फॉर्म में है। तो हमें भी समीकरण का समाकलन करेंगे वो भी हमें x की फॉर्म में चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि x बराबर 2 से 4 है। और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है ना, क्योंकि x बराबर 2 से 4 तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी पहले चतुर्थांश में। तो इस प्रकार एरिया बराबर 2 से 4, ठीक है ना, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है, और बाई डी एक्स। अब इसमें y का मान निकालें तो y बराबर होगा √9x, होगा कि नहीं। और y बराबर आएगा ±3 √x, ±3 √x। अब हमें पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो ऋणात्मक तो होता नहीं है, धनात्मक होता है हमेशा। तो हम धनात्मक वाला फॉर्म लेंगे, लेकिन जब भी आप वर्गमूल करें तो इस प्रकार लिखें। ठीक है ना, तो एरिया बराबर 2 से 4 और y का मान है 3 √x dx। 3 को बाहर ले लेंगे, 2 से 4 3 बाहर आ गए, और x को 1/2 लिख सकते हैं dx। हमने बताया है आपको सूत्र अभी कि सूत्र x की घात n+1 बटे n+1 होता है, बराबर 3 बराबर x की घात, यहाँ पर लिमिट लगा दो 2 से 4, x की घात 3/2 और 3/2, यहाँ 2 से 4। अब जो 3/2 उधर जाएंगे तो पलट जाएंगे, तो 2/3 हो जाएंगे, और यहाँ पर x की घात 3/2 होगी। ठीक है, 3 से 3 कट गए। अब यहाँ पर देखिए आप 2, और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे अपन, यहाँ 4 से 2। ठीक है, सबसे पहले अपर लिमिट रखिए, 3/2 हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट 2 की घात 3/2। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए तो इस पे 2 घात हो जाएगी, तो ये उसी जैसा करें तो 2 कोष्टक 2 की घात 2 पे घात 3/2 और माइनस कितना होगा 2 की घात 3/2। ठीक है, घात के ऊपर घात होगा घातों का, घात के ऊपर घात घातों का गुणा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आएगा 2 कोष्टक 8। और यहाँ मैं ऐसा लिख लेता हूँ, 2 की घात 1/2 कर लो और ऊपर कर लो 3। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जब घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा होगा, तो 1/2 में 3 का गुणा होगा, तो 3/2 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, होगा क्या नहीं होगा 2, और यहाँ पर क्या करेंगे 8 है माइनस, और यहाँ इसको रूढ़ कर सकते, रूढ़ √2 होगा, पे घात कितनी 3 है।
अब जब ये घात 3 है तो हम इसको 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। चलो वो उधर लेके अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 और गुणे अंडर रूट 2। अब देखो इन दो का गुणा होगा आपस में तो ये तो 2 हो जाएगा और इसका जी होगा, तो इसका जो आएगा वो आएगा 2 कोष्टक 8 माइनस 2 अंडर रूट 2। इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं अपन, 2 कॉमन कर लेंगे तो बाहर 4 हो जाएगा, 4 कोष्टक 4 माइनस रूट 2 और वर्ग इकाई। आंसर बताइए, कोई दिक्कत हो बताइए, इस पूरे सवाल में कोई दिक्कत हो, आया ना समझ में? ठीक है, अब आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है ना? ठीक है, ओके।